बस अपनी शॉर्ट वीडियो में आज मैंने बात करनी है सेकंड कंडीशनल की। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि कंडीशनल होते क्या हैं। कंडीशनल एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है सेंटेंसेस का जिसमें दो टेंसेस जुड़कर एक कंडीशन बनाते हैं। इसमें एक पार्ट होता है जिसके साथ लगा होता है इफ़, जिसे हम कंडीशन क्लॉज कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जो कि इसका रिज़ल्ट शो कर रहा होता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर फिक्स्ड होते हैं और आप इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम जब इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जो हमारा सेकंड कंडीशनल है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है और ये एक पर्टिकुलर सेंस कन्वे कर रहा है। तो सेकंड कंडीशनल जो है इसको हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो कि सिर्फ इमेजनरी हैं और इम्पॉसिबल हैं, अनलाइकली हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। और इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि आपका इफ़ क्लॉज होगा पास्ट सिंपल में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और जो रिजल्ट क्लॉज है वो होगा इसका वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। तो याद रखें कि सेकंड कंडीशन जो है वो हमेशा यूज़ होती है कुछ इमेजनरी सिचुएशन को बताने के लिए। तो चलें आए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ रियली नाइस फास्ट कार। अगर मैं लॉटरी जीत लूँ तो मैं एक बहुत बड़ी अच्छी सी फास्ट कार ख़रीद लूँगी। ये अब एक इमेजनरी सिचुएशन है। आपका कंडीशन क्लॉज देखें वो आपकी सेकंड फॉर्म को लेकर बना हुआ है, और सेकंड जो है आपका रिजल्ट क्लॉज है ये वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बना हुआ है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना ऑन द होल है, ये सब की सब आपकी इमेजनरी कंडीशन है, इसीलिए हम इसको अनलाइकली कहते हैं या हम इसे इम्पॉसिबल कहते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ आई हैड टू हेड्स, अगर मेरे दो सर होते, आई वुड वेयर टू हेड्स, तो मैं दो हेड्स पहन लेती। तो अब दिस सेंटेंस इज़ इमेजनरी, ये हमारी कंडीशन है और ये हमारा रिजल्ट पार्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने हमेशा कंडीशन को सेकेंड कंडीशन के लिए पास्ट सिंपल में लिखना है, जबकि रिज़ल्ट में वुड होगा। अच्छा, आप इसकी ना पोजीशन को भी स्विच कर सकते हैं। आई वुड वेयर टू हेड्स इफ़ आई हैड टू हेड्स, यानी कि आप इन क्लॉजेस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपका इफ़ क्लॉज पहले आ रहा है तो फिर आपने दरमियान में एक कॉमा ज़रूर लगाना है। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें बेहतर से समझ में आ जाए। इफ़ आई सॉ एन एलियन आई वुड रन अवे रियली क्विकली, कि अगर मैं किसी एलियन को देखूं तो मैं बहुत ही तेज़ भाग जाऊं। तो ये अब एक इमेजनरी कंडीशन है। इफ़ आई लिव्ड इन चाइना आई वुड ईट माई फूड विद चॉपस्टिक, कि अगर मैं चाइना में रहती तो मैं अपने खाने को चॉपस्टिक से खाती। इफ़ आई पुट सॉल्ट इन माई कॉफ़ी इट वुड नॉट टेस्ट वेरी गुड, अगर मैं अपनी कॉफ़ी में सॉल्ट डाल लूँ तो ये बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। इफ़ आई एट 20 हैमबर्गर्स माई स्टमक वुड एक्सप्लोड, अगर मैं 20 हैमबर्गर्स खा लूँ तो मेरा पेट फट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सब के सब जो है ना एक्चुअली इमेजनरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं। इफ़ आई वेंट टू द मून आई वुडंट ब्रीथ ईजीली, अगर मैं चाँद पे चली जाऊँ तो मैं आसानी से सांस नहीं ले सकती। और इसी तरीके से इफ़ आई डिडंट प्रैक्टिस सो मच आई वुड प्ले द पियानो वेरी वेल, आई वुडंट प्ले द पियानो वेरी वेल, अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस ना करूँ तो मैं अच्छे से इसको ना बजाऊँ पियानो को। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड कंडीशन है ना इसके अंदर ये बात हो रही है सिंपली कि आप एक इमेजनरी कंडीशन को लेकर बात कर रहे हैं, इसी वजह से ये कंडीशन या ये एक्शन जो है ये हाइपोथेटिकल है या ये इम्पॉसिबल है। और इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इफ़ क्लॉज पास्ट सिंपल में आएगा और रिजल्ट क्लॉज वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो आई होप कि आपको जो है वो ये कंडीशन समझ में आ गया है, बल्कि आपने अपने कुछ सेंटेंसेस भी साथ में बनाने हैं ताकि आपको ये बेहतर तौर पर समझ में आ जाए।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन एंड फॉर गिविंग टाइम, एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट. स्टे ब्लेस्ड एंड